Hi everyone, I'm Rupinder and once again welcome to Rupinder's Biopedia. So this is our fourth video tutorial on lac operon. तो इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो दिस इज आवर फोर्थ पार्ट जिसमें हम अपनी बची हुई रेगुलेटरी म्यूटेशंस करेंगे. 4 रेगुलेटरी म्यूटेशंस हमने पार्ट 3 में की थी एंड जो बाकी की बची हुई रेगुलेटरी म्यूटेशंस हैं वो अब हम पार्ट 4 में करेंगे. ठीक है, तो हमारी फिफ्थ म्यूटेशन है म्यूटेशन इन स्ट्रक्चरल जीन्स. अब हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स में म्यूटेशन है. कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चरल जीन्स पढ़ी थी हमने? जिया, ठीक है, जेड, वाई एंड ए, इन तीनों में हमारे पास म्यूटेशन आ गई है. अब दैट मीन्स कि जेड का क्या काम था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना. तो ये अब म्यूटेशन हो गई है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगी. ठीक है, उसके बाद है वाई क्या बना रही थी? परमिएज. तो इसमें अगर म्यूटेशन आ गई है तो अब ये परमिएज की सिंथेसिस नहीं करवाएगी. थर्ड है हमारे पास ए जीन. इसमें क्या हो रहा है? अगर इसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा. ठीक है, अगर नेचर की बात करूं तो जो स्ट्रक्चरल जीन में म्यूटेशन होती है वो ट्रांसएक्टिंग होती है. ट्रांसएक्टिंग में मैंने क्या बताया था कि हमारे पास ट्रांसएक्टिंग में एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होती. ट्रांसएक्टिंग में एमआरएनए की सिंथेसिस होती है. ठीक है, एंड ये रिसेसिव टाइप की म्यूटेशन है. रिसेसिव टाइप की म्यूटेशन कैसी होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, अपने थर्ड पार्ट में. इसके बाद अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स पॉजिटिव लिखा है यानी कि जेड वाई एंड ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये हमारा वाइल्ड टाइप है. ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा है दैट मीन्स कि स्ट्रक्चरल जीन्स हमारे म्यूटेटेड हैं. फाइन, अब इसी से बात करें. अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ओपेरोन है अगर वहां पे स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं होगी, अगर जेड नहीं होगी तो हमारे पास अभी मैंने बताया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है, अगर हमारे पास वाई म्यूटेटेड है तो हमारे पास जो है परमिएज की सिंथेसिस नहीं होगी. एंड ए है तो अगर ए म्यूटेटेड है तो मैंने आपको बताया ट्रांस एसिटाइलेज, और ट्रांस एसिटाइलेज की सिंथेसिस नहीं होगी. और ट्रांस एसिटाइलेज जो है उसका कोई खास रोल है नहीं लैक ओपेरॉन में, ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था. ठीक है, तो चलिए अब केसेस पे मूव करते हैं. इसके भी 3 केसेस हैं. फर्स्ट केस में हमारे पास जब सब कुछ नॉर्मली वर्क कर रहा है, सारी की सारी स्ट्रक्चरल जीन्स हमारे पास नॉर्मल हैं. ठीक है, तो ये नॉर्मल हैं, ये तीनों जीन्स अपना अपना काम करती रहेंगी. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो पाथवे है वो नॉर्मल हो जाएगा. जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी एंड वाई परमिएज बनाएगी. ठीक है, इन दिस केस जब हमारे पास पाथवे नॉर्मल है, पाथवे नॉर्मल का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है कल्चर मीडियम में तो पाथवे ऑन रहेगा. अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज हमारे पास एब्सेंट है तो पाथवे हमारा ऑफ हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड केस है जब हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स म्यूटेटेड हैं. अब स्ट्रक्चरल जीन्स म्यूटेटेड हैं तो ना तो जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएगी ना ही परमिएज सिंथेसिस हो पाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से पाथवे हमारा ऑफ हो जाएगा. ठीक है, एंड थर्ड केस है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है. इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड पे यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली वर्क कर रही हैं चीजें. ठीक है, बट दूसरी साइड पे यहाँ पे म्यूटेटेड है. पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये वाली म्यूटेशन जो है ये एक रिसेसिव टाइप की म्यूटेशन है. ठीक है, रिसेसिव टाइप की म्यूटेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि दोनों साइड में म्यूटेटेड चाहिए होते हैं, बट इसमें हमारे पास एक साइड पे नॉर्मल है तो हमारी ये चीजें जो हैं वो नॉर्मली वर्क करेंगी. ठीक है, जो ओपेरोन है वो अगेन नॉर्मल रहेगा. अगर हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑन रहेगा, अदरवाइज ये ऑफ रहेगा. फाइन, लास्ट म्यूटेशन है हमारी म्यूटेशन इन आईडी जीन. अगेन म्यूटेशन इन रिप्रेसर जीन. तो इसमें क्या होता है हमारे पास रिप्रेसर जीन जो है वही जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाती. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन ये ट्रांसएक्टिंग होती है. ठीक है, दिस ट्रांसएक्टिंग एंड ये डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन होती है. ठीक है, इसमें हमारे पास अगर हम देखें कि कैसे वर्क करती है तो पहले तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली हमारे पास जो रिप्रेसर जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी. ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए के बाद रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगी और रिप्रेसर प्रोटीन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है. ठीक है,
ये टेट्रामेरिक रिप्रेसर प्रोटीन है। टेट्रामेरिक रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये टेट्रामेरिक रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें जो है म्यूटेशन है। ठीक है, अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगी तो ये पाथवे जो है वो कंस्टिट्यूटिवली ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, अगर हमारे पास आई पॉजिटिव लिखा है दैट मीन्स की रिप्रेसर प्रोटीन हमारे पास नॉर्मल है। अगर आई डे लिखा है दिस मीन्स की जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं। सो फर्स्ट केस, जब हमारे पास सारी चीजें नॉर्मली वर्क कर रही हैं। ठीक है, सारी चीजें हमारे पास नॉर्मली हैं तो ये टेट्रामेरिक प्रोटीन नॉर्मली बनेगी। ठीक है, और ये नॉर्मली अपना अगर इसे ऑपरेटर पे बाइंड करना होगा तो ये करेगी। मतलब अगर लैक्टोस मीडिया में प्रेजेंट होगा तो ये ऑपरेटर पे नहीं बाइंड करेगी, अगर लैक्टोस मीडिया में एब्सेंट होगा तो ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगी और जिसकी वजह से ये पाथवे को ऑफ कर देगी। ठीक है, सो इट विल वर्क नॉर्मली। ठीक है, इन दिस केस जब हमारे पास रिप्रेसर म्यूटेटेड है, तो अब रिप्रेसर म्यूटेटेड है तो इसमें मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर हमारे पास रिप्रेसर म्यूटेटेड है तो ये रिप्रेसर म्यूटेटेड टेट्रामेरिक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगी। अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगी तो पाथवे को ऑफ करने वाला तो कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, अब पाथवे ऑफ नहीं होगा तो ये पाथवे हमेशा ही क्या कंसिडरेबली ऑन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें क्या होता है इसे ध्यान से समझना। इसमें हमारे पास केसेस बनते हैं, कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे बनाऊंगी थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, एक तो हमारे पास ये पहले नॉर्मल वाला ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, इसे मैं ब्लू कलर से, ये जो नॉर्मल वाला कॉम्बिनेशन था, नॉर्मल वाली टेट्रामेरिक प्रोटीन थी, ये मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा बना है एक केस, नॉर्मल केस है। ठीक है, पर जो बाकी के 4 केस हैं वो म्यूटेटेड हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। ठीक है, एंड इसमें अगर मैं बताऊं कि अगर म्यूटेटेड वाले शो करूं तो वो मैं ब्लैक कलर से शो कर रही हूँ म्यूटेटेड वाले। एक तो ये इसमें म्यूटेशन आ गई है। ठीक है, इसमें भी म्यूटेशन आ गई है, इसमें भी म्यूटेशन आ गई है। ठीक है, एंड ये तो 100% म्यूटेटेड ही है। एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, जो कि हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में बनेंगे। सो ये हमारे पास 80% जो है वो म्यूटेंट आ गए हैं। एंड ये जो ब्लू वाला है ये हमारे पास नॉर्मल केस है। ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये जो पाथवे है हमारा वो अगेन हमारा ऑन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे म्यूटेटेड आ रही है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन म्यूटेटेड है दैट मीन्स कि वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगी तो पाथवे जो है वो हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 6 म्यूटेशंस। तो अभी तक हमने जितने भी म्यूटेशंस पढ़ी हैं, रेगुलेटरी म्यूटेशंस हमने सारी की हैं, तो उन्हें मैं एक टेबुलर फॉर्म में, एक समरी की फॉर्म में ले आई हूँ सो दैट कि आपको याद करने में थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने कौन सी म्यूटेशन पढ़ी थी, आई नेगेटिव वाली, जिसमें रिप्रेसर म्यूटेटेड था। ठीक है, तो इसका नेचर है, ये क्या है हमारी इसका नेचर है कंस्टिट्यूटिव है, ये इसका टाइप रिसेसिव है एंड ये ट्रांसएक्टिंग है। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास IS, जिसमें एलोलेक्टोस की बाइंडिंग नहीं हो पा रही थी रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। उसका नेचर है अनइंड्यूसिबल है, डोमिनेंट है एंड ट्रांसएक्टिंग है। थर्ड म्यूटेशन है ID, इसमें क्या हुआ था हमारे पास कि हमारे पास जो है रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ ही बाइंड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो वो वाली म्यूटेशन हमारे पास कंस्टिट्यूटिव है, डोमिनेंट है एंड ट्रांसएक्टिंग है। ठीक है, इसके बाद हमारी है फोर्थ म्यूटेशन, जो कि है जिसमें हमारे पास ऑपरेटर ही हो गया था म्यूटेटेड। इसमें हमारे पास ये वाली म्यूटेशन कंस्टिट्यूटिव है, डोमिनेंट है एंड सिसेक्टिंग है। फिफ्थ है हमारे पास जब प्रोमोटर हमारा म्यूटेटेड हो गया था, यानी कि प्रोमोटर पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पा रहा था, तो ये हमारी अनइंड्यूसिबल है, रिसेसिव है एंड सिसेक्टिंग है।
सिक्स्थ है हमारे पास जब हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स म्यूटेटेड हो गई थी, तो ये हमारी म्यूटेशन, इसका नेचर है ये अनइंड्यूसिबल है, इसका टाइप रिसेसिव है एंड ये ट्रांसएक्टिंग है। ठीक है, तो ये एक टेबुलर फॉर्म में था। आई होप ये टेबल आपको थोड़ा यूजफुल साबित हो। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ निमोनिक्स भी लेके आई हूँ, क्योंकि गाइस 4 वीडियोस हो चुकी हैं और ये हमारी 3rd वीडियो है जिसमें मैंने अभी तक कोई भी निमोनिक्स यूज नहीं किया, तो अभी मैं निमोनिक्स यूज करूंगी। ठीक है, तो इन्हें याद करने का कुछ अनोखा ही तरीका है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो बचपन में सबने कार्टून्स तो देखे ही होंगे, है ना? तो फिर ये कार्टून से ही हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले हम अगर टाइप की बात करें कि ये रिसेसिव टाइप की म्यूटेशन है या डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन है, तो उसे याद करने के लिए एक निमोनिक्स है एस टी एंड सी। SDC क्या है हमारा? शिनचैन एंड डोरेमोन आर कार्टून्स। ठीक है, तो SDC हमारी क्या है? ये डोमिनेंट म्यूटेशन है। ठीक है, अगर हम टेबल में भी देखें हमारे पास S D एंड C, ये तीनों म्यूटेशंस हमारी डोमिनेंट हैं। ठीक है, इसके बाद है अगर हम रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव में हमारे पास है I P एंड S। I P एंड S, IPS ऑफिसर जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है? रिसेसिव म्यूटेशन है। ठीक है, IPS हमारी रिसेसिव म्यूटेशन है। ठीक है, उसके बाद हम नेचर की बात करें, अगर नेचर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक तो है कंस्टिट्यूटिव और दूसरा है अनइंड्यूसिबल। ठीक है, अगर हम कंस्टिट्यूटिव की बात करें तो कंस्टिट्यूटिव हमारे पास कौन कौन से हैं? दिस वन इज I D एंड C। ठीक है, तो अगर कंस्टिट्यूटिव देखेंगे हम तो हम इसे देखेंगे D C I, ये हमारी कंस्टिट्यूटिव है। अब ये कौन सा निमोनिक्स हुआ? DCI। इसे कैसे याद करेंगे? DCI है, DC यानी कि डिप्टी कमिश्नर I, DCI। ठीक है, इसके बाद अनइंड्यूसिबल वाले कौन कौन से हैं? S P एंड S। SPS सैनिक पब्लिक स्कूल। ठीक है, सैनिक पब्लिक स्कूल से हम इसे याद रख सकते हैं। S जो है हमारा यहाँ पे, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला S कौन सा और ये वाला S कौन सा है। जैसे ये कैपिटल S है, ये कैपिटल S है, तो इसमें मैंने ये स्ट्रक्चरल जीन वाला लिखा हुआ है कैपिटल S। ठीक है, P प्रोमोटर वाला है एंड ये जो स्मॉल S है ये यहाँ पे ये वाला है जो सबस्ट्रेट म्यूटेटेड हो गया था। ठीक है, सो ये हमारा क्या है? अनइंड्यूसिबल है। इसके बाद हमारे पास बचा एक्शन में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही हैं जो कि सिस एक्टिंग है, रेस्ट ऑल आर ट्रांस एक्टिंग। तो सिस एक्टिंग कौन कौन से हैं? P एंड C, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इसे हम पर्सनल कंप्यूटर से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस एक्टिंग है, रेस्ट ऑल आर ट्रांस एक्टिंग। ठीक है, अब P के ऊपर मैंने C क्यों लिखा है? अगेन ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये P जो है हमारा ये प्रोमोटर वाला है। ठीक है, एंड ये जो C है ये हमारा है जहाँ पे हमारा ऑपरेटर म्यूटेटेड हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है। फाइन, तो जो हमारे पास जो बचे हैं ट्रांस एक्टिंग, जो हमारे जितने भी बाकी बची हैं रेस्ट ऑल आर ट्रांस एक्टिंग। ठीक है, तो ये थे कुछ निमोनिक्स। अपनी तरफ से मैंने ये कुछ इजी करने का सोचा है। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैक ऑपेरॉन। हमने अपने 4 सेशंस में से कंप्लीट किया है, 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है और बहुत ही डिटेल में पढ़ा है हमने इसे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँ इस लैक ऑपेरॉन पे तो आप मेरे को वो भी बता देना। ठीक है, एक सेशन में उसका भी ले आऊँगी। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज रुपिंदर्स बायोपीडिया, and also share this video with your friends. Thank you. Have a nice day. Bye bye.